ब्रॉन्सन रीडिंग में अपनी एंट्री करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे थे। उनकी आंखों से गुस्सा टपकता हुआ नज़र आ रहा था। ब्रॉन्सन रीडिंग में आके बोलते हैं कि लास्ट वीक तुमने मुझे हराया तो मैं तुम्हें अपना कंपेटिटर समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा कंपेटिटर नहीं हूँ क्योंकि मैं एक बीस्ट हूँ और जो मेरे और तुम्हारे रास्ते में आएगा, यानी जब मैं तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा हूँ और कोई तुम्हें बचाने आएगा तो मैं उसे भी बुरी तरह पीट डालूँगा, ठीक उसी तरह जिस तरह लास्ट टाइम मैंने शेमस और डेमन प्रीस्ट को बुरी तरह पीट डाला। उसके बाद वो गुस्से में बोलते हैं कि सेथ रॉलिन्स, अगर तुम अपना बदला लेना चाहते हो तो मैं रिंग में खड़ा हूँ, तुम्हें जस्ट यहाँ पे आना होगा मुझसे अपना बदला लेने के लिए। ब्रॉन्सन रीड का ये बोलना था कि सेथ रॉलिन्स का म्यूज़िक प्ले होता है और वो पहले तो बड़े आराम से आते हैं, फिर एकदम से रिंग की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और ब्रॉन्सन रीड पर घूंसों की बरसात शुरू कर देते हैं। जिसके बाद ब्रॉन्सन रीड गेंद की तरह आकर ज़ोर से सेथ रॉलिन्स को लगते हैं और सेथ रॉलिन्स नीचे गिर जाते हैं। फिर वो रिंग से बाहर सेथ रॉलिन्स को फेंकते हैं और उठा के रिंग के पिलर पर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो ये कर सकते, सेथ रॉलिन्स नीचे उतर जाते हैं और उल्टा ब्रॉन्सन रीड को ही पिलर के ऊपर ज़ोर से मार देते हैं। उसके बाद ब्रॉन्सन रीड सेथ रॉलिन्स को उठा के अनाउंसर टेबल के ऊपर पटकते हैं और फिर खुद बैरिकेड की तरफ चले जाते हैं वहाँ से टेबल के ऊपर छलांग मारने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो कर पाते, उल्टा सेथ रॉलिन्स ही उठ के खड़े हो जाते हैं टेबल पर और ब्रॉन्सन रीड के ऊपर छलांग लगा देते हैं, जिससे ब्रॉन्सन रीड नीचे गिर चुके थे और अब सिक्योरिटी के लोग भी आ चुके थे जो ब्रॉन्सन रीड और सेथ रॉलिन्स को अलग करने की कोशिश कर रहे थे। फिर सेथ रॉलिन्स भी रिंग की तरफ चले जाते हैं और ब्रॉन्सन रीड भी रिंग की तरफ भागते हैं सिक्योरिटी को पीछे करते हुए। रिंग में जाने के बाद ये दोबारा एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, लेकिन सिक्योरिटी ऊपर आके इनको अलग कर देती है। सेथ रॉलिन्स बाहर की तरफ चले जाते हैं और इस मौके से फ़ायदा उठा के ब्रॉन्सन रीड रिंग से बाहर को एकदम से छलांग लगाने लगे थे, लेकिन सेथ रॉलिन्स वहाँ से पीछे हट जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रॉन्सन रीड सिक्योरिटी पर जाके गिर चुके थे। सेथ रॉलिन्स ने फिर ब्रॉन्सन रीड को मारना शुरू कर दिया, लेकिन सिक्योरिटी ने बहरहाल इनको एक दूसरे से अलग कर दिया और ये बहुत ही मज़ेदार शो था जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग एंटरटेन हुए होंगे। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन ये है कि सेथ रॉलिन्स और ब्रॉन्सन रीड को ब्लड लाइन की स्टोरी के साथ कहीं ना कहीं मिक्स कर दिया जाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। लेकिन ब्रॉन्सन रीड का जो गुस्सा है वो उनकी आंखों से भी नज़र आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे।